पिछले 5 साल में आपने जो मेरा साथ दिया हर मुद्दे पर, चाहे वो संविधान बचाओ मोदी हटाओ का मुद्दा हो या राहुल गांधी जी के प्रति अपशब्द कहने वाले मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर के खिलाफ रेल रोको आंदोलन हो या किसान में अन्य घटित घटनाएं हो, सब में आपका साथ दिया, मेरा साथ दिया। दूसरा जो किसान का मीडिया है उसने मेरा बहुत बड़ा सहयोग दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों, मैं रोज आपके बीच में आपको कार्यकर्ता को प्रॉब्लम है, मैं रोज आपके बीच में रहता हूँ, मैं आपसे बात करता रहता हूँ। अब ज्यादा बात न करते हुए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बीजेपी बड़ी साजिशवादी पार्टी है। अब वह हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे, कुछ किसी तरह के उपाय डालना, किसी तरह के हथकंडे अपनाना, हर तरह का जो भी हुक्म प्रूफ होता है वो करेंगे। ये आपने सचेत रहना है। कुछ प्रभावशाली लोग भी उसको हवा देते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हमेशा अपने खड़ा रहता है। करनाल असेंबली और करनाल पार्लियामेंट हम जीत चुके हैं, लेकिन आपको पहला देना होगा। मैं प्रधान जी को बताना चाहता हूँ, यहाँ सिर्फ 20 वार्ड हैं और 6 गाँव हैं, इसलिए बहुत बड़े बड़े गाँव हों तो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं। छोटे छोटे वार्ड हैं, हर वार्ड में हम पद यात्रा कर चुके हैं। 2 या 3 वार्ड रह गए, वहाँ भी अगले दिनों में हो जाएंगे और हर वार्ड में हमारा कार्यक्रम हो चुका है, क्योंकि हमारे पता लास्ट दिनों में लीडर आते हैं, वो दिन हमारे ऊपर रखने पड़ते हैं। कई बार कल हमारा शहर में बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, मोदी राजा जी को खिलाफ इकट्ठा, वो बड़ा कामयाब रहा। और आने वाला कल भूपिंदर सिंह हुड्डा, मेरे सभी साथी भी सुन गए, कल 4 बजे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा पहले गाँव काशमाया में आएंगे, 5 बजे वो विकास कॉलोनी मोड़ थाने के पास जाएंगे, 6 बजे और रविदास सभा जो मंदिर है उसे आगे चौक का प्रॉब्लम होगा, तो 7 बजे 4 खम्बा चौक रामनगर में उनका प्रॉब्लम है। सभी साथी वहां पहुंचे और मैं ज्यादा कुछ न करते हुए सुमिता सिंह जी का, सानवन साहब का, सभी साहबानों का धन्यवाद करता हूँ कि अशोक शर्मा जी स्टेज सेक्रेटरी आपका सारा काम होता है, ये मेरे मुताबिक थोड़ा बोलो प्रधान जी लगे जाना है। धन्यवाद करता हूँ कि आपकी लड़ाई बड़ी लंबी थी, अब आपको बड़े लोगों ने खुशी से खुशी मिल रही है। तब एक होकर लड़ाई लड़ेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। लहरी सिंह जी काफी दिनों से यहाँ अपना डाले हुए हैं, मान सभी यहीं रहते हैं, तो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर मैं सतपाल जानी का नाम लूंगा, बहनों का नहीं लूंगा, थोड़ी दिक्कत आ रही, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय। इससे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोलेंगे, एक परवीन बशीर हमारे बीच में आए हुए हैं जो बीजेपी पार्टी में थे, उन्होंने वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। भाई विजय शर्मा जी जो परवीन थे लेकिन अब वो हो गए हैं, हार का साथ जो है वो नाम दिया है, जो है कांग्रेस का दामन जो है हो गए हैं। कांग्रेस 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 को भाजपा छोड़, भाजपा छोड़। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी को अपनी बात शामिल कर लिया है। उससे पहले कि हमारे प्रधान जी बोलेंगे, हमारे पूर्व विधायक वीरेंद्र साधवान जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। आदरणीय वीरेंद्र साधवान जी। बड़े ही आदर और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी के हमारे बहुत ही मेहनती प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, पूर्व में करनाल से रही विधायिका एन सुमिता सिंह जी, आपके जाने पहचाने
करनाल से विधानसभा के हमारे प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी के बड़े भाई हितेश जी, मंच का संचालन कर रहे खुराना जी, और हमारे पूर्व विधायक और हमारे करनाल जिला के प्रभारी आदरणीय चौधरी लहरी सिंह जी, भाई प्रदीप मान जी हमारे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, और सभी पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति सेवा दल के हमारे सभी बहन और भाइयों और पत्रकार और छायाकार साथियों, आज मैं अपनी तरफ से और आप सभी की तरफ से हमारे प्रधान जी जो आज करनाल में आए हैं, इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि चुनाव का बहुत ही कम समय रह चुका है। आने वाली 25 तारीख को आप डोर टू डोर जाकर एक एक घर में जाकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें, और लोकसभा में भाई दिवांशु बुद्धि राजा जी को और विधानसभा में सरदार त्रिलोचन सिंह जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताने का काम करें। मैं तो एक ही बात आपके बीच में कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री 9.5 साल में कुछ ना कर सका हो, वो एमपी बन के आपका क्या भला करेगा। यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की जा रही है और आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की आ रही है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए उन्हें से अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। धन्यवाद विधायक साहब। अब मैं विनती कर रहा हूँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी। मैं हमारे बड़े भाई और हरियाणा के हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे भाई उदय भान जी, जिन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने कोई भी हरियाणा का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां गए नहीं होंगे। सभी 90 के 90 विधानसभा में कई बार जाकर ये गए हैं, और आज अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है, उसके लिए मैं हमारे बड़े भाई उदय भान जी का बहुत बहुत बधाई धन्यवाद करते हैं। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, पर अब इस टाइम मेरे बड़े भाई सरदार त्रिलोचन सिंह जी और हमारे लोकसभा के हमारे जो भाई दीपांशु बुद्धि राजा जी के भाई मनीष जी यहाँ पर है, मैं हितेश जी यहाँ पर है। मैं आप सबसे वायदा भी करती हूँ और निवेदन भी करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हमने इन दोनों बड़े भाई को और दीपांशु को, हमारे बच्चों के हमारे इनको हमने जिताना है। और कांग्रेस सरकार आएगी, 10 वर्ष से हम ऑपोजिशन में हैं, अगर मेहनत करोगे तो अपनी सरकार आई खड़ी है और आएगी, और केंद्र में भी आएगी। अगर आप रोज देखें तो केंद्र के अंदर भी हमने इसी विश्वास के साथ चलना है कि केंद्र के अंदर हमारी सरकार आएगी। तो मैं अपने बड़े भाई उदय भान जी से निवेदन करती हूँ। चौधरी उदय भान जी जिंदाबाद, चौधरी भान जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। आदरणीय हमारी छोटी बहन सुमिता सिंह जी,
जो यहाँ से बादाम खाते नहीं कभी ये हमारे युवा के लिए इनका ननिहाल में नहीं। हमारे पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सांगवान जी, पूर्व विधायक चौधरी हमारे हरी सिंह जी, करनाल विधानसभा से हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुझारू उम्मीदवार आदरणीय सरदार तरलोचन सिंह जी, हमारे करनाल लोकसभा से जो बहुत ही हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार श्री दिव्यांशु बुद्धिराजा के भाई आदरणीय भाई हितेश बुद्धिराजा जी, मंच का संचालन कर रहे अशोक खुराना जी, हमारे प्रदीप मान जी जो AICC की तरफ से यहाँ पर प्रभारी हैं, भाई नाम अगर लेने से बहुत लेने पड़ेगा, मेरे सभी सम्मानित मंच और सभी उपस्थित मेरे सभी कार्यकर्ता साथी, मैं समझता हूं ये हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, ये पब्लिक मीटिंग नहीं है। और कार्यकर्ताओं के बीच में मुझे आज आपके बीच में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ, मैं सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपसे कुछ अपेक्षा करना चाहूंगा कि आज 16 तारीख है और 23 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। सिर्फ 1 सप्ताह है आपके पास काम करने का। इस 1 सप्ताह में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान करके दिखाना है। हर बूथ पर जिसका जो इलाका है, अपने बूथ को मजबूत करना है सबसे पहले। जो भी जिस इलाके में है, बाहर दूर दूर तक प्रचार करने की अब आगे ज्यादातर नहीं है, जहां आवश्यक है वहीं जाए। ज्यादातर अपने वार्ड में, अपने बूथ पर जो आपका प्रभाव क्षेत्र है उसमें ही अपना पूरी तरह से फोकस करें। आज जो देश में प्रदेश में जो तानाशाही शासन चल रहा है, आज उसको उखाड़ फेंकने के लिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है। ये 25 मई को होने वाला चुनाव, जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा सारे देश भर का, ये चुनाव इस देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि इस देश में तानाशाही प्रवृत्तियों का राज होगा या इस देश में लोकतांत्रिक पद्धति से प्रजातांत्रिक और जो लोकतांत्रिक मूल्यों को आगे रख करके जो हमारे देश के कर्णधारों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में जो संविधान बना करके जो इस देश से संविधान सभा से पारित कराया था, जिसमें सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय को सबको साथ में लेकर के, सबको समान अधिकार देकर के, चाहे वो किसी तरह की पूजा पद्धति में विश्वास रखता है, अपनी वाणी की अभिव्यक्ति का अधिकार देने के लिए, और जो सबसे बड़ा लोकतंत्र का हथियार है वोट का अधिकार देने के लिए, वो वोट जिसका बराबर की कीमत है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे कितना भी बड़ा पूंजीपति उद्योगपति हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, सबको समान अधिकार है, सबके वोट के बराबर की कीमत है। अगर ये तानाशाही आएगी तो ये वोट का अधिकार छिन जाएगा। अगर ये इस बार बीजेपी सरकार आई तो इस देश में वोट डालने की नौबत नहीं आएगी, ये देश रूस और चीन के रास्ते पर चला जाएगा। तो इसलिए आपकी विशेष जिम्मेदारी है हर बूथ पर इस सरकार को हटाएं, और जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है
जो न्याय पत्र है, जो 5 न्याय हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय, मैं समझता हूं इसको विस्तार से बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि यह कार्यकर्ता आप सबको पता है। और ये न्याय जो 25 गारंटी हैं, इनको आपको घर घर जन जन तक पहुंचाना है। दूसरा, हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो 14 संकल्प हैं, उनको घर घर तक पहुंचाना है। अगर आपने कांग्रेस का केंद्र का हमारा न्याय पत्र और हरियाणा का जो संकल्प पत्र पहुंचा दिए, तो मेरा पूरी तरह से विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की कहीं जमानत भी नहीं बचेगी। और यहां आपको बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। एक कार्यकर्ता को इतना सम्मान दिया है, एक कार्यकर्ता जो पहले भी 19 में मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा और अभी भी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ बाई इलेक्शन लड़ रहा है। बाई इलेक्शन जो सरकार के समझे जाते हैं, वो बाई इलेक्शन में त्रिलोचन सिंह पर विश्वास करके जो ये जिम्मेदारी दी है, इसको आपको सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद पूरी तरह से चाहिए। कुछ लोग हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो बदनाम करने का भी प्रयास करते हैं, हर तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ बीजेपी के एजेंट भी हैं जो भरमाने की भी कोशिश करेंगे कई तरीके से, और बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाएगी। मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है, बाई इलेक्शन है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो किसी भी भ्रांति से दूर होकर के आपको अर्जुन की तरह, जैसे मछली की आंख पर निशाना था, उसी तरह से निशाना साधना है और त्रिलोचन सिंह को यहां से आपने कामयाब बनाना है। उसी तरह से हमारा जो भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा है, देखिए बहुत कम उम्र में वो राजनीति में आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड अध्यक्ष चुन करके आया, उसके बाद एनएसयूआई का इलेक्टेड अध्यक्ष बना और उसके बाद यूथ कांग्रेस का भी करीब 2 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीत करके प्रदेश का अध्यक्ष बना। तो वो नीचे से उभरता हुआ सितारा है, वो पूरी तरह से चमकता हुआ सितारा है और आपकी इस करनाल लोकसभा की आवाज को बुलंद करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसका रहेगा। इससे पहले भी आपने एक एमपी चुना था यहां से, और जो सबसे ज्यादा वोटों से जिताया था 6.5 लाख से 6,52,000 से, लेकिन मैंने तो उसकी कोई आवाज लोकसभा के अंदर सुनी नहीं। भाई ऐसे गूंगा पहलवान को भेजने से क्या फायदा है? ऐसे लोग को बनाओ ना जो मजबूत दिव्यांग बुद्धि राजा, जो बोलता है तो ऐसे लगता है बच्चों गरजता है, कहीं माइक भी फट ना जाए। इतना जबरदस्त ढंग से वो आपकी बात को मजबूती के साथ रखता है, आपके मुद्दों को लोकसभा में रखेगा। ऐसे नौजवान को आगे बढ़ने की जरूरत है। 31 साल की उम्र का नौजवान जो जिस तरह से आपको बीच में मिला है, तो वो निश्चित तौर से जो है आपकी इस करनाल लोकसभा का भाग्य बदलने में, उनके जो आपकी मांगों को आपके पूरे बेहतरीन ढंग से वो नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। दोनों प्रत्याशी बहुत मजबूत आपको दिए हैं। मैंने देखा है 2 साल मुझे हुए अध्यक्ष बने, 27 अप्रैल में बना था, मई चल रही है। मैंने हर संघर्ष में त्रिलोचन को आगे देखा है। जब भी कोई छोटी मोटी हो, हर चीज में आगे, धरना प्रदर्शन में, कहीं पोस्टर लगाने में, नारेबाजी लगाने में, और इनके खिलाफ भी मुकदमे झूठे दर्ज करे, और दिव्यांशु बुद्धि राजा भी, ये दोनों इस सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे थे, अपनी पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों के पास पहुंचा रहे थे। दिव्यांशु बुद्धि राजा तो यही तो कह रहा था कि भाई मुख्यमंत्री से आप जवाब दो, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में सवाल पूछ रहा था, तो उसके खिलाफ तरह तरह मुकदमे दर्ज कर दिए और उसको चुपचाप बताया भी नहीं, रिपोर्ट करा करके उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन 3 मिनट में उसकी जमानत हो गई। तो ये उस चीज का, इसी तरह से त्रिलोचन सिंह पे कई बार इनकी गिरफ्तारी हुई,
राजनीतिक तौर से ये राजनीतिक मजबूत सिपाही है जो आपकी हर लड़ाई लड़ने में सक्षम है। और मतलब ये करनाल का जो ये दोनों चुनाव है, ये पूरी ही दिशा बदलने का चुनाव है। करनाल से आप दोनों सीट निकाल दो, पूरे हरियाणा में बीजेपी का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो जाए। इनका तो 75 पार का नारा झूठा था, सारे मीडिया को इस्तेमाल करके पूरा नैरेटिव बनाया था, 40 पर अटक गए थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी 75 नहीं 80 पार करके हरियाणा के अंदर दिखाएगी। मैं बस आपसे ये अनुरोध करूंगा कि सारा चीज छोड़ करके इसको पूरी तरह से फोकस कर जाओ। ये जो चुनाव है, आगे आने वाली सरकार की नींव रखी जा रही है, इसका रिजल्ट सीधा आने वाले चुनाव पर भी है, हरियाणा सरकार पर भी है और केंद्र सरकार पर भी है। आज केंद्र में जो इंडिया गठबंधन बना है वो इन्हीं तानाशाही प्रवृत्तियों को तो धराशायी करने के लिए बना है। तो आज उनको मजबूती प्रदान करने के लिए और इनको यहां से चलता करने के लिए आप एक एक वोट दोनों हमारे कैंडिडेट को विधानसभा और लोकसभा में हाथ के पंजे पर बटन दबा करके जिताएं। आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना मोर्चा संभालो, जहां जरूरी है वहां जाओ, बाकी अपने बूथ को मजबूत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।